नमस्कार। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब लिमिट, यानी वो स्थिति जब गर्मी और उमस मिलकर सचमुच जानलेवा बन जाते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो हमारे ग्रह पर तेजी से एक के बाद एक संकट पैदा कर रही है। आज हम उस खतरे को समझने वाले हैं जो अब सिर्फ भविष्य की चेतावनी नहीं रह गया है। देखिए, 2010 में ही मशहूर जलवायु वैज्ञानिक स्टीवन शेरवुड ने एक बात कही थी जो अब बिल्कुल सच साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि धरती के कुछ हिस्से हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी निरंतर असहनीय गर्मी तक पहुंचने वाले हैं। ये वैज्ञानिक समुदाय का एक ऐसा चौंकाने वाला एहसास था जिसने एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, अत्यधिक गर्मी की बायोलॉजी। इस खतरे के वास्तविक पैमाने को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव शरीर के अंदर झांकना होगा। ये देखना होगा कि हमारा शरीर माइक्रोस्कोपिक और बायोलॉजिकल स्तर पर काम कैसे करता है। हाइपरथर्मिया। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर ना बिल्कुल एक कार के इंजन की तरह काम करता है। जिंदा रहने के लिए इस इंजन को एक थर्मल सेफ्टी मार्जिन, यानी एक सुरक्षित तापमान सीमा की जरूरत होती है। जब हम उस सीमा को पार कर जाते हैं तो हमारा अपना कूलिंग सिस्टम यानी थर्मोरेगुलेशन फेल हो जाता है और शरीर गर्मी को बाहर निकालने के बजाय उसे सोखने लगता है। और जब शरीर का ये कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है ना, तो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले अत्यधिक उमस के कारण पसीना सूखना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, शरीर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और हमारा कोर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। आखिर में सेल्यूलर एंजाइम टूटने लगते हैं और अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ये एक सीधा बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर का तापमान इस आंकड़े को पार कर जाए तो ये तुरंत एक भयंकर मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। इसके नतीजे में गंभीर हीट स्ट्रोक, बेहोशी और कई मामलों में मौत तक हो सकती है। ये वो पॉइंट है जहां शरीर का इंजन पूरी तरह से ओवरहीट हो चुका होता है। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, वेट बल्ब लिमिट। हमारा शरीर खुद को ठंडा रख पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से बाहर के पर्यावरण पर निर्भर करता है। और यहीं पर मौसम विज्ञान और वेट बल्ब के मापन की एंट्री होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सूखी गर्मी और उमस भरी हवा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। सूखी गर्मी में चाहे तापमान कितना भी हो, पसीना आसानी से सूख जाता है और शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकल जाती है। लेकिन जरा उमस के बारे में सोचिए। हवा पहले से ही नमी से इतनी भरी होती है कि पसीना सूख ही नहीं पाता। नतीजा, गर्मी शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। और यहीं पर 35 डिग्री सेल्सियस का वो खौफनाक आंकड़ा आता है। ये 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब रीडिंग इंसान के जिंदा रहने की एकदम आखिरी सैद्धांतिक सीमा है। ध्यान रहे, ये न्यूज़ में दिखने वाला आम 35 डिग्री का दिन नहीं है। ये भीषण गर्मी और 100% उम्मस का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई इंसान पूरी तरह से तंदुरुस्त है, धूप से दूर एकदम छांव में आराम से बैठा है और लगातार ढेर सारा पानी पी रहा है। फिर भी इस 35 डिग्री वेट बल्ब तापमान में वो महज कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगा। इन सटीक परिस्थितियों में इंसान का बायोलॉजिकल कूलिंग इंजन पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। बिना एयर कंडीशनिंग के जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन है। भाग 3, आज का वास्तविक खतरा। काफी समय तक हमें लगता था कि ये जो शरीर की लिमिट टूटने वाली बात है ना, ये तो भविष्य की बात है। ऐसा लगता था जैसे ये आने वाली पीढ़ियों की समस्या है। लेकिन ये टाइमलाइन देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। 2010 में जो बात सिर्फ जलवायु मॉडल्स का एक अनुमान थी, वो 2015 आते आते फारस की खाड़ी के बंदर महर्ष शहर में हकीकत के बेहद करीब पहुंच गई। और 2020 की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी तो साफ बताती है कि आज इसी वक्त दुनिया भर में ऐसे हजारों लोकल एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हो रहे हैं। कल का डर आज की सच्चाई बन गया है। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब का दहरान, कतर का दोहा, संयुक्त अरब अमीरात का रास अल खैमा या ईरान का बंदरमह शहर, इन विशिष्ट तटीय इलाकों में जहां गर्म हवा समुद्र के खारे पानी से मिलती है, वहां जीवित रहने की सीमा को पार करने वाले छोटे लेकिन बेहद खतरनाक दौर पहले ही देखे जा चुके हैं। और ये रिसर्च का डेटा सच में डरावना है। हजारों मौसम केंद्रों की रिपोर्ट बताती है कि 1979 से 2017 के बीच, यानी सिर्फ 40 सालों के अंदर, अत्यधिक गर्मी और उमस की ऐसी घटनाओं में पूरे 100% की वृद्धि हुई है। मतलब ये घटनाएं सीधे दोगुनी हो गई हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाती है तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे।
करीब 4 अरब लोगों पर घर से बाहर निकलने पर जान का खतरा मंडराने लगेगा। भारत, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका के बड़े हिस्सों से लेकर अमेरिका के गल्फ कोस्ट और मिडवेस्ट तक ये जानलेवा उमस अपना दायरा बढ़ा लेगी। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। कृषि खाद्य प्रणालियां खतरे में। अगर हम थोड़ा और व्यापक नजरिए से पूरे ग्रह के पैमाने पर देखें तो पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो इन सख्त तापमान सीमाओं से बंधे हैं। पूरी दुनिया का कृषि और खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही नाजुक तापमान सीमाओं पर टिका है। मुर्गियों और सूअरों जैसे पशुओं के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते ही पाचन और दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। प्रमुख फसलों के लिए 30 डिग्री के बाद कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और इंसानों के लिए तो 35 डिग्री वेट बल्ब लिमिट हाइपरथर्मिया लाती ही है। समंदर भी इस तपन से बच नहीं पाए हैं। 2024 के आंकड़े ही देख लीजिए। हमारे वैश्विक महासागरों के 91% हिस्से ने समुद्री हीट वेव का सामना किया है। अत्यधिक गर्मी पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है, जिससे मछलियों की आबादी में बड़े पैमाने पर कार्डियक फेलियर यानी हृदय विफलता जैसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। गर्मी कभी भी अकेले नुकसान नहीं पहुंचाती, ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। मिट्टी की नमी खत्म होने से अचानक भयंकर सूखा पड़ता है, जंगलों की आग ज्यादा भयानक हो जाती है। किर्गिस्तान का ही उदाहरण ले, जहां 30.8 डिग्री के थर्मल शॉक के तुरंत बाद टिड्डियों का भारी प्रकोप आ गया। इन सब चरम घटनाओं का सीधा असर यह है कि अनाज की पैदावार में 25% तक की भारी गिरावट आ सकती है। 500 अरब, जी हां, हर साल दुनिया भर में इंसान और कृषि कर पड़ने वाले प्रभाव के कारण 500 बिलियन वर्क आवर्स यानी 500 अरब कार्य घंटों का नुकसान होता है। जरा सोचिए, जब लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर काम नहीं कर पाएंगे और फसलें नष्ट हो रही होंगी, तो वैश्विक आर्थिक विकास को कितनी भयानक चोट पहुंचेगी। तो अब उपाय क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि हमें तुरंत खुद को इस नई जलवायु के हिसाब से ढालना होगा। नई परिस्थितियों के अनुकूल फसलों की नई किस्में तैयार करनी होंगी, खेती के समय में बदलाव करना होगा। साथ ही बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम और आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करना बहुत जरूरी है। अब अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारे जीवित रहने की ये थर्मल सुरक्षा सीमाएं सिकुड़ रही हैं, तेजी से गर्म हो रहे इस ग्रह पे मानवीय अनुकूलन की वास्तविक सीमाएं क्या हैं? जब हमारा बुनियादी पर्यावरण ही इंसान के शरीर का साथ छोड़ देगा, तो ये ग्लोबल सिस्टम आखिर कैसे काम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही ढूंढना होगा।